आत्मीय भाइयों एवं बहनों, कैसे हैं आप। आशा है आप स्वस्थ सानंद और व्यस्त स्वस्थ मस्त होंगे और कुछ अच्छी बातों का चिंतन कर रहे होंगे, कुछ अच्छी बातें सुन रहे होंगे, कुछ अच्छी बातें पढ़ रहे होंगे। इसी क्रम में मैं भी आपको कुछ अच्छी बातें आप तक पहुंचाने के लिए पुस्तक युग ऋषि चिंतन भाग 1, लेखक वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के विचारों को इसी पुस्तक में संकलित अखंड ज्योति 1940-1966 के उन पत्रों को पढ़कर सुना रहा हूं, उन लेखों को पढ़कर सुना रहा हूं, जिस पर यदि आप चिंतन मनन करें निश्चित ही आपको कुछ आनंद आएगा, कुछ जीवन में उतारने का प्रयास किया जाएगा। साथियों, जीवन का सदव्यय आपको पढ़कर सुनाते हैं। जीवन का सदव्यय। मनुष्य जीवन का अधिकांश भाग आहार, निद्रा, भय और मैथुन में व्यतीत हो जाता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में समय और शक्तियों का अधिकांश भाग लग जाता है। विचार करना चाहिए कि क्या इतने छोटे कार्यक्रम में लगे रहना ही मानव जीवन का लक्ष्य है। यह सब तो पशु भी करते हैं। यदि मनुष्य भी इसी मर्यादा के अंतर्गत घूमता रहे तो उसमें और पशु में क्या अंतर रह जाएगा। सृष्टि के समस्त जीवों में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने के कारण मनुष्य का उत्तरदायित्व भी ऊंचा है, जो अपने महान कर्तव्य की ओर ध्यान नहीं देता। निश्चय ही वह मनुष्य का महान गौरव प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दुख और अधर्म को हटाकर सुख और धर्म की स्थापना करना मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर ने जो योग्यताएं और शक्तियां मानव प्राणी को दी हैं, उनका सदुपयोग यही हो सकता है कि दूसरों की सहायता की जाए, उन्हें सुखी एवं उत्तम जीवन बिताने में सहयोग दिया जाए। बेशक शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम करना आवश्यक है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जीवन निर्वाह की साधारण समस्या को हल करने के उपरांत जो समय और शक्ति बचती है, उसे परमार्थ में, संसार की भलाई में लगाना चाहिए। जो मनुष्य स्वार्थ पर से दृष्टि हटाकर परमार्थ पर जितना ध्यान देता है, समझना चाहिए कि वह उतना ही जीवन का सदव्यय कर रहा है। सदव्यय यानी कि अच्छा खर्च कर रहा है। ओम शांति।